दोस्तों, शेयर खरीदने के पहले प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शेयर खरीदने के पहले आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको शेयर खरीदने के पहले 3 चीज़ें देखना है। पहला है प्रॉफिट, दूसरा है सेल्स और तीसरा है डिविडेंड। एक एक करके समझते हैं। प्रॉफिट आपको किस तरीके से देखना है? आपको कंपनी का पिछले 5 साल का प्रॉफिट उठा के देखना है। ठीक है, बैलेंस शीट आप कंपनी की देखोगे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। पिछले 5 साल का आपको कंपनी का प्रॉफिट उठा के देखना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अप ट्रेंड में है या फिर फ्लैट है। फ्लैट है तो भी चल जाएगा, अप ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, ये पहला फिगर आपको देखना है। दूसरा फिगर आपको देखना है सेल्स का। अब सेल्स को हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, सेल्स को हम इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें वहाँ पे लिखी हो सकती है। सेल्स, रेवेन्यू और इनकम ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये भी आपको प्रॉफिट के जैसा ही देखना है, मतलब ये भी पिछले 5 साल का सेल्स उठा के आपको देखना है किसी भी कंपनी का, वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, अप ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फ्लैट है तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्लैट है तो भी चल जाएगा बट अप ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तीसरा जो चीज़ आपको देखना है वो देखना है डिविडेंड। ठीक है, आपको पिछले 5 साल से देखना है कि कंपनी लगातार रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। एटलीस्ट साल में एक बार तो भी कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए। कुछ कंपनी होती है जो साल में 2-2 बार 3-3 बार भी डिविडेंड देती है। 2-3 बार छोड़ो, बट साल में एक बार तो भी कंपनी का डिविडेंड आना चाहिए। तो आप देखो पिछले 5 साल से लगातार वो कंपनी डिविडेंड दे रही है या फिर नहीं दे रही है। जो डिविडेंड देती है कंपनी वो अच्छी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो खराब होती है। ठीक है, वो भी अच्छी हो सकती है, बट उसके लिए एक अलग लेवल की स्टडी आपको करना पड़ेगा। कंपनी डिविडेंड कब देती है आपको ये समझना पड़ेगा। कंपनी डिविडेंड तब देती है जब कंपनी को कैश प्रॉफिट बनता है। जब कंपनी कैश प्रॉफिट बनाती है तभी कंपनी डिविडेंड देती है। ठीक है, तो डिविडेंड जो दिया जाता है वो कैश प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो जो कंपनी डिविडेंड दे रही है हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ठीक है, अच्छा, कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो लॉस करने के बावजूद भी डिविडेंड देती है। मतलब कोई कंपनी ने मान लो लॉस कर दिया बट फिर भी उसे डिविडेंड देना है, तो वो फिर वो डिविडेंड जो दिया जाता है वो रिजर्व में से दिया जाता है। कंपनी के पास में जो रिजर्व पैसा पड़ा हुआ होता है उसमें से वो डिविडेंड दिया जाता है। बट जनरली हम ये मान के चल सकते हैं जो कंपनी डिविडेंड दे रही है रेगुलर बेसिस पे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अच्छा, मैंने आपको प्रॉफिट और सेल्स दोनों अलग अलग देखने के लिए बताया। ऐसा क्यों? ठीक है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि सेल्स अगर किसी कंपनी का बढ़ रहा है तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लो कोई कंपनी का सेल्स इस समय 20 रुपीज़ है। मान लो एक प्रोडक्ट है, कंपनी ने 20 रुपीज़ में सेल किया और लागत बनाने में उस प्रोडक्ट को लगी है 5 रुपये, तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 15 रुपये। ठीक है, अभी मान लो कंपनी की जो लागत है वो बढ़ गई, 5 रुपये से जगह पे लागत हो गई 10 रुपये। ठीक है, कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा 20 रुपये में। ठीक है, 20 रुपये में कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा, लागत 5 से 10 हो गई, तो अब कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 10 रुपये। ठीक है, पहले केस में कंपनी का प्रॉफिट 15 रुपये था, दूसरे केस में कंपनी का प्रॉफिट 10 रुपये हो गया, जबकि दोनों केस में सेल्स सेम है। ठीक है, सेल्स 20-20 रुपये का ही है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सेल्स अगर बढ़ रहा है किसी कंपनी का तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रॉफिट के नंबर अलग देखना जरूरी है और सेल्स के नंबर अलग देखना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी शेयर का एनालिसिस कर सकते हैं। जो नंबर मैंने आपको बताया कि सेल्स का नंबर, प्रॉफिट का नंबर और डिविडेंड का नंबर, वो किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आपको सिंपल www.bseindia.com की वेबसाइट पे जाना है। आपको bseindia.com की वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको शेयर का नाम टाइप करना है। ठीक है, आपको मान लो टाटा स्टील। ठीक है, तो टाटा स्टील मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, टाटा स्टील टाइप करने के बाद नीचे टाटा स्टील आ गया ड्रॉप डाउन मेन्यू में। ठीक है, तो टाटा स्टील ओपन हो गया, ये टाटा स्टील का शेयर ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे टाटा स्टील का भाव आ रहा है 1284 रुपये। तो आप नीचे जाइए, आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिखेगा, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये देखिए नीचे में दिख रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट में अब यहाँ पे आपको दिख रहा है रेवेन्यू भी दिख रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है, बट ये ठीक से नहीं दिख रहा है। 2021-22 का यहाँ पे दिख रहा है, 21 दिसंबर का दिख रहा है, फिर 2022 मार्च का दिख रहा है। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे एरो पे आप क्लिक करिए, ये एरो है नीचे में, फॉरवर्ड एरो, उस पर आप क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये जो दिखाई दे रहा है ये क्वार्टरली दिखाई दे रहा है, हर 3-3 महीने का दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो सितंबर 2021, दिसंबर 2021 और मार्च 2021। ठीक है, तो ये क्वार्टरली है। ठीक है, तो इसको आपको ईयरली करना है तो आप नीचे आइए। ठीक है, यहाँ पे एनुअल ट्रेंड ये लिखा हुआ है, एनुअल ट्रेंड पे, एनुअल ट्रेंड पे आप क्लिक करिए। एनुअल ट्रेंड पे अब आप क्लिक करोगे तो अब आप देख रहे हो कि सालाना आपको दिखाई दे रहा है, हर साल का दिखाई दे रहा है। 2022 का कितना है, 2021 का कितना है, 2020 का कितना है, 2019 का कितना है, 2018 का कितना है, पिछले 5 साल का दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हो इस कंपनी की, तो रेवेन्यू सबसे पहले लिखा हुआ रेवेन्यू को हम सेल्स भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू को हम इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 60,000 था। ठीक है, फिर उसके बाद में 64,000 हुआ, फिर
1,29,000 हुआ तो अप ट्रेंड में है, ठीक है, करोड़ में है, ये नंबर करोड़ में है, ठीक है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साल दर साल बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे, मतलब नेट प्रॉफिट हमें देखना है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ रहा है। 2020 में 6,000 था, फिर 13,000 हुआ, फिर 33,000 हुआ, तो साल दर साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको सेल्स का नंबर भी मिल गया, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट का नंबर भी मिल गया, ठीक है। अब आपको डिविडेंड देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट एक्शन में जाना पड़ता है। डिविडेंड आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। डिविडेंड देखने के बाद आपको कॉर्पोरेट, अच्छा आपको यहाँ पे स्टैंड अलोन देखना है या फिर कंसोलिडेटेड देखना है, तो वहाँ पे भी आप नीचे क्लिक कर सकते हो, बट आपको कंसोलिडेटेड हमेशा देखना चाहिए, ठीक है। तो अभी डिविडेंड देखने के लिए आप बैक करिए, ठीक है। बैक आप अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एक्शन आएगा, ये है कॉर्पोरेट एक्शन। ये कॉर्पोरेट एक्शन पे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको डिविडेंड दिख रहा है। 2018 से लेके तो 2022 तक कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है, 10 रुपये का, 13 रुपये का, 10 रुपये का, 25 रुपये का, 51 रुपये का, हर साल कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है, ठीक है। तो ये 3 नंबर दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो, किसी भी कंपनी के ये 3 नंबर आपको दिखाई देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो कंपनी अच्छी है, वो कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख सकते हो। और दोस्तों हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहिए वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखना चाहिए, ठीक है। 2 तरीके के स्टेटमेंट आपको मिलते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड वाला आप देखिए, ठीक है। अब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसको लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। जब भी आप कंपनी का एनालिसिस करो, ठीक है, उनकी बैलेंस शीट देखो तो कंसोलिडेटेड वाला आप देखो। दोस्तों आपको एक कंपनी में अपनी टोटल कैपिटल का 10% से ज़्यादा नहीं लगाना है। मान लो 1 लाख रुपये अगर आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो तो आपको एक कंपनी में मैक्सिमम 10,000 रुपये लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम 10 शेयर तो भी होने चाहिए, मतलब 10 कंपनियों के शेयर तो भी होने चाहिए, और मैक्सिमम आपके पोर्टफोलियो में 15-20 शेयर होने चाहिए। अब मैं मिनिमम आपको 10 शेयर क्यों होने चाहिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या है कि आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के शेयर होने चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। उससे क्या आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि सारे अंडे हमें एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बास्केट अगर टूट गई तो हमारे सारे अंडे टूट जाएंगे। इसलिए अंडे जो है अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए, ताकि एक बास्केट 2 बास्केट उसमें से टूट भी गई तो बाकी बास्केट हमारी सेफ है, बाकी अंडे हमारे सेफ है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा पोर्टफोलियो भी जो होना चाहिए वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सेक्टर के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो 10 रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं मैक्सिमम 15-20 से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि शेयर आपको पोर्टफोलियो में सिर्फ जमा करके नहीं रखना है, उसको मैनेज भी करना है, उसको ट्रैक भी करना है। कौन से शेयर का भाव क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से शेयर में कौन सी न्यूज़ है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मैनेज करना है, पूरा संभालना है। तो एक बंदा कितना कर सकता है, मैक्सिमम 15-20 शेयर हम संभाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं संभाल सकते, ठीक है। तो 15-20 शेयर तक ही हम ट्रैक रख सकते हैं, तो उतने ही शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और रिकमेंडेड भी नहीं होता है कि आप 15-20 शेयर से ज़्यादा आप शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखो। अगर हम सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स में 30 शेयर है, ठीक है। सेंसेक्स को जब 30 शेयर हिलते हैं तो सेंसेक्स हिलता है। वो सेंसेक्स को देख के हम पूरा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मार्केट क्या है, हम मार्केट बोलते हैं सेंसेक्स को, ठीक है। मार्केट ऊपर है नीचे, वो सेंसेक्स को देख के हम पता जब सेंसेक्स में 30 शेयर है तो हमारे पोर्टफोलियो में 15-20 शेयर काफ़ी है, ठीक है। उससे ज़्यादा हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि वो 3 चीज़ें आपको देखना चाहिए जब भी आप शेयर को सिलेक्ट करो खरीदने के लिए। तो पहली चीज़ उसमें है प्रॉफिट या तो फ्लैट होना चाहिए या तो अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेल्स का नंबर आपको दूसरा देखना है, वो भी फ्लैट होना चाहिए या तो फिर अप ट्रेंड में होना चाहिए। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपको ये देखना है। उसके बाद में आपको डिविडेंड देखना है, पिछले 5 साल से लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये 3 नंबर आपको देखना जरूरी है। जब भी आप कोई शेयर सिलेक्ट करो तो ये 3 नंबर आपको देखना ही देखना चाहिए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि शेयर खरीदने के पहले कौन सी वो चीज़ है जो आप देखते हो। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।